शांति। हम आदरणीय दादी गुलजार जी का क्लास दाता, विधाता और वरदाता सुन रहे हैं। ने देखा दाता अर्थात देने वाला। सूक्ष्म में भी किसी से कुछ मांगने की इच्छा या लेने की इच्छा न हो, हम इस आत्मा को क्या दे, सदा यही आंतरिक हमारे संकल्प चले। फिर विधाता स्टेज को देखा कल। विधाता अर्थात दूसरों के भाग्य को बनाने वाला। दाता की स्टेज क्रॉस किया, उससे नेक्स्ट लेवल की स्टेज आती है विधाता की स्टेज। विधाता अर्थात हर एक आत्मा को पाप के वर्षे से अवगत कराना और वो वर्षा दिलाने के निमित्त बनना। फिर कोई 2 बजे भी आता है दोपहर में और नींद में हो तो भी उनको ऐसा न कह दे कि हम थके हैं या बाद में कहेंगे, नहीं। हो सकता है फिर वो आत्मा बाद में न आए और उसके भाग्य को वंचित कर दे। इसके लिए विधाता अर्थात एवर रेडी, सदा हर्षित मुख द्वारा, अपने चलन और चेहरे द्वारा प्रसन्न मुद्रा में उसका स्वागत करे और बाबा का परिचय दे। आज दादी जी हमें तीसरी स्टेज के बारे में बता रहे हैं, वरदाता स्टेज। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो पर्सनल हमारी विशेषताएं नहीं है, लेकिन डबल अंडरलाइन करना ऐसे, लेकिन वरदाता बाप का वरदान है। हमारी सारी लाइफ का आधार वरदान है। वरदान ही मुझे पुरुषार्थ करा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या करा रहे हैं, ये भी हम अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि वो विधाता बाप हमारे द्वारा करा रहा है। मैं बाबा के वरदान से चलती आ रही हूँ। नशा चढ़ा, हम बाबा के वरदान से चल रहे हैं। जैसे सच्चे भक्त जो होते, उनके अंदर यही रहता, बस तेरा ध्यान रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस तुम्हारा ध्यान रहे हमारे ऊपर और हमारा ध्यान आप में लगा रहे, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सच्चा भक्त भी निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है ना। हम लोगों के अंदर भी बाबा के लगन की ऐसी पक्की स्मृति बनी रहे। बाबा आप सदा मेरे ध्यान पर रहो, यह हमने जैसे बाबा से वरदान लिया हुआ है। जो बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है, उस प्रतिज्ञा को वरदान का रूप दे दो, तो बाबा तथास्तु कहता जाता। हमारा सूक्ष्म संकल्प है तो बाबा तथास्तु करेगा। हमारा सूक्ष्म शुद्ध संकल्प है ना, बाबा हमेशा कौन से मोड में होगा? तथास्तु करने के मोड। तो बाबा का तथास्तु का मोड सदा ऑन है, उसका स्विच सदा ऑन है, सिर्फ हमें ही उसके पास जाना है, वो देने के लिए तो रेडी है। बच्चे हुआ ही पड़ा है, बाबा कहते हैं आपने संकल्प किया सूक्ष्म में भी तो हुआ ही पड़ा है ना। सभी का ऐसे ही अनुभव कहें हाँ जी। भगवान, भाग्य और भावी तीनों को सामने रखो तो वरदाता की स्टेज आ जाती है। वरदाता की स्टेज लाने के लिए 3 चीजें सामने हो, भगवान, भाग्य और भावी। वरदाता ने ऐसी भावी बना दी है जो हमारा भाग्य बना पड़ा है ना। अनुभव है हाँ जी। भगवान साथी है, वरदाता है, भाग्य भी बना रहा है, तो हम वरदाता बनते जाते हैं। भावी, भगवान और भाग्य तीनों का गहरा संबंध है। हमारा भाग्य वरदानों से बना है, इसलिए आजकल यही कहते हैं, आप सिर्फ वरदान के 2 शब्द बोल दो तो हमारे अंदर का ऐसा मीठा आवाज हो जो वरदान का काम करे। जो हमारे मुख से बाबा कहलाए वह दूसरों के लिए वरदान हो जाए। इसके लिए पहले शुभ भावना, शुभकामना रखो तो वरदानी स्टेज बन जाएगी।
सूक्ष्म में क्या रखें? पहले हम अपने अंदर शुभ भावना, शुभकामना रखें, वरदानी स्टेज सहज रूप से बन जाएगी। अच्छा, आज विशेष इस पाठ का पक्का अभ्यास करें। मेरा सूक्ष्म में भी हर एक आत्मा के लिए कैसा संकल्प हो? शुभ भावना युक्त संकल्प हो, और भगवान, भाग्य और भावी, इन तीनों की स्मृति से वरदाता स्टेज का अनुभव करते चलें। आज दादी गुलजार जी का क्लास दाता, विधाता और वरदाता ये संपन्न हुआ। दादी गुलजार जी के बुक थी, उसमें ये नए क्लासेस थे जो हमने आज तक देखे हैं। अच्छा, ओम शांति। कल से हम दादी जानकी जी के क्लासेस को विशेष अभ्यास में लाएंगे।